दुख की घड़ी के बाद सुख की घड़ी आती ही आती है। समस्त पितरों को बारंबार प्रणाम है और यहाँ क्षीरेश्वर महादेव जी के समक्ष उपस्थित हो तृप्ति के लिए अपने अंश को स्वीकार करिए। भगवान श्री रामचंद्र जी की राम कथा श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड के कुछ भाग का पाठ श्रवण करिए और कृपा करिए। पितरेश्वर महादेव सभी पितरों का कल्याण करें। क्षीरेश्वर बाबा हम सब के ऊपर कृपा करें। तो बाबा, दुख के बाद जब सुख मिलता है तो बड़ा आनंददायक होता है। वियोग के बाद जब मिलन का समय आता है तो बड़ा आनंददायक होता है। खबर फैल गई कि भगवान राम का आगमन हो रहा है। जे जैसे ही तैसे ही उठी धावहीं, सुना नहीं कानों में कि राम आ रहे हैं। जो जिस अवस्था में है, जिस प्रकार है, उसी प्रकार से दौड़ चल रहा हो। किसी को सजने संवरने की आवश्यकता नहीं है। यह नहीं कि सजाओ श्रृंगार करके, जो सजाओ प्रेम का है, जो वियोग प्रेम का है, उसी अवस्था में दौड़ पड़े। जे जैसे ही तैसे ही उठी धावहीं, बाल वृद्ध कहा संग न लावहीं। और तो और कोई बूढ़ों को और बच्चों को अपने साथ लाने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, चाह भी नहीं रहा है। क्यों नहीं चाह रहा है? अगर हम इनको ले जाएंगे तो इनका ध्यान रखना पड़ेगा और वहाँ तो भगवान से मिलन होना है, भगवान का ध्यान रखना है, भगवान को ध्यान में रखना है। तो जो जिस अवस्था में है उस अवस्था में दौड़ पड़ रहा है। यह खबर सुनकर के राम आने वाले हैं। एक एक न कह बूझहीं भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। पता किसी को नहीं है कि राम आ तो रहे हैं, लेकिन कहाँ आ रहे हैं, किस जगह पे आएंगे, कहाँ पे उनके दर्शन होंगे, कोई नहीं जान रहा है। राह चलते लोगों से हर आदमी एक दूसरे से पूछ रहा है, क्या तुम जानते हो कि राम कहाँ पे आ रहे हैं, किस जगह पे आ रहे हैं, कहाँ मिलेंगे। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कै खानी। बहई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजुवती निर्मल नीरा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अवधपुरी को भी जब पता लग गया कि राम आ रहे हैं तो सारे चैतन्य तो चैतन्य, जो जड़ हैं वो भी चैतन्य हो गए। पूरी अवधपुरी सुहावनी हो गई। पेड़ों से पुष्प निकलने लगे, सरजू माता स्वयं स्वच्छ हो रही हो। सब अपने अपने का बनाव श्रृंगार कर लिए। जो जड़ है वह चैतन्य में आकर के अपने का श्रृंगार कर लिए, और जो चैतन्य अवस्था में थे और राम के वियोग में जड़ हो गए थे, वह उसी अवस्था में दौड़ पड़े भगवान के दर्शन करने के लिए। जो दौड़ नहीं पाए, जिनको छोड़ करके लोग चले गए, जो महिलाएं हैं, जो वृद्ध हैं, जो बच्चे हैं, जो जा नहीं पाए, वह क्या किए। हर्षित गुर परिजन अनुज, भूसुर वृंद समेत। चले भरत मन प्रेम अति, सन्मुख कृपा निकेता। बहुतक चढ़ी अटारिन, निरखहि गगन विमाना। देखि मधुर सुर हर्षित, करहि सुमंगल गान। वो क्या किए, अपने अपने छतों पे चढ़ गए और छत पर चढ़ कर के आसमान देख रहे हैं। खबर मिल गई कि भगवान विमान से आ रहे हो, तो विमान से आएंगे तो आसमान से तो आएंगे। सब चढ़ करके आसमान में देखने लगे। राका शशि रघुपतिपुर, सिंधु देखी हर्षान। बढ़्यों कोलाहल करत जनु, नारी तरंग समान। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। वर्णन नहीं किया जा सकता उस समय का, जब लोगों के कानों में पड़ा कि राम आ रहे हैं। सब दौड़ते भागते चले गए। सब ने सोचा कि भगवान अगर कहीं आएंगे तो जहाँ भरत जी होंगे वहीं आएंगे। तो क्या करें, सब लोग भरत जी के पीछे पड़ जाओ।
भगवान वैसे तो किसी को अपना लाइसेंस नहीं देते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो भगवान से मिलना चाहे तो उसको किसी माध्यम की ज़रूरत है, डायरेक्ट मिल सकता है। लेकिन फिर भी जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान के सेवक होते हैं, उनके पास लोग मटराते रहते हैं। क्यों मटराते हैं? कि कहीं और प्रभु हो या ना हो, लेकिन अपने भक्तों के पास ज़रूर होंगे हो। तो भगवान के भक्तों को अगर पकड़ लिए तो भगवान तो स्वतः मिल जाएंगे। सब लोग यह सोच करके भरत जी महाराज को पकड़ लिए कि भरत जी महाराज जहाँ होंगे वहाँ तो राम आएंगे ही आएंगे। उधर राम जी की क्या अवस्था है, क्या हाल है। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन देखावत नगर मनोहर, सुन कपीस अंगद लंकेशा, पावनपुरी रुचिर यह देशा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। राम जी भी गदगद हैं। जब अवधपुरी की ओर बढ़ रहे हैं तो सुग्रीव जी महाराज को, हनुमान जी महाराज को, विभीषण जी महाराज आदि सभी को अपनी अयोध्यापुरी दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो यह पुरी, हमारी पुरी सबसे बढ़िया है, अयोध्या सबसे अच्छी है। लोग कहते हैं कि हमको बैकुंठ सबसे अच्छा लगता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अवधपुरी अयोध्या के समान मुझे कुछ भी नहीं लगता है। जदपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानई को जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरज पावनी, जाम जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा, अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम धाम दापुरी सुख राशि, हर से सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरऊ, उतरऊ भूमि विमान। ऊपर से ही भगवान देख रहे हैं कि लोगों की भीड़ चली आ रही है, पैदल ही चली आ रही हो, और भरत जी महाराज आगे हैं, सारी अयोध्या उनके पीछे है। राम जी जब ऊपर से देखते हैं तो पुष्पक विमान को आदेश देते हैं कि यहीं उतर जाओ, और नगर का क्षेत्र जहाँ से शुरू होता है भगवान वहीं उतर आते हैं। उतर कहूँ प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पही जाहु, प्रेरित राम चले सो, हर्ष बिरहु अति बताहु, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। आदेश देते हैं पुष्पक विमान को कि तुम कुबेर के पास चले जाओ। पुष्पक विमान भी भगवान का आज्ञा पा करके हर्ष और विषाद दोनों के साथ। हर्ष इसलिए कि अभी तक तो रावण ने उस पर अपना कब्जा जमाया था, आज बहुत दिनों के बाद अपने स्वामी कुबेर के पास स्वतंत्र होके जा रहा है। और विषाद इसलिए कि भगवान का साथ अब छूट रहा है। भगवान राम जी की आज्ञा का पालन करके पुष्पक कुबेर के पास चले गए। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, आए भरत संग सब लोगा, कृष्ण श्री रघुबीर वियोग। यहाँ की दशा क्या है? भगवान से मिलने सब आए, और किसके साथ आए? भरत जी महाराज के साथ आए। कोई ऐसा नहीं कह रहा है कि नहीं हम भरत जी को लांग करके पहले हम मिलेंगे राम से। सब भरत जी के अनुगामी हैं, पीछे पीछे सब भरत के खड़े हैं, और भरत जी महाराज आगे खड़े हैं। भगवान राम जब पुष्पक विमान से उतरे तो सबको देख रहे हैं कि सबकी अवस्था कैसी है। कृष्ण श्री रघुबीर वियोगा, आए भरत संग सब लोगा। शरीर सूख का सूख के सबका काटा हो गया हो, एकदम वियोग में सूख गए हैं।
अयोध्यावासी ऐसा लग रहा है जैसे भोजन ही नहीं पाए, जीर्ण शीर्ण अवस्था में, एकदम उदास अवस्था में, लेकिन चेहरे पे प्रसन्नता आ गई। कब आ गई? जब राम जी का दर्शन पाया। भगवान सबकी अवस्था को देख करके स्वयं द्रवित हो गए। और उस अवस्था को अगर कोई देखे तो शायद ही कोई ऐसा हो कि जो अपनी आंख से आंसू न निकाल ले। 14 वर्ष तक सिर्फ इस आशा में पड़े रहे कि राम अगर तुम गए हो तो आज गए हो तो एक दिन ऐसा आएगा जब आओगे भी। बहुत से जवान लोग वृद्ध हो गए, बहुत से बालक जवान हो गए, और बहुत से तो ऐसे भी वृद्ध होंगे जो आशा पाले ही इस लोक को छोड़ करके दूसरे लोक में चले गए। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो जब राम जा रहे थे उस समय चलने की अवस्था में थे, लेकिन हम जीर्ण शीर्ण अवस्था में घर ही पे बैठे हुए हैं। भगवान सबकी दशा को देखते हैं और सब भगवान की दशा को देखते हैं। सब एक दूसरे को देख करके सोचे थे पहले कि बहुत बात करेंगे, अवाक हो गए, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। सब एक दूसरे को देख करके अपने अपने आंसू प्रभु के सामने, और प्रभु स्वयं अपने आंसू जनता के सामने गिरा रहे हैं। क्या ऋषि, क्या मुनि, क्या छोटे भक्त, क्या बड़े भक्त, सब के सब एक ही अवस्था में देख रहे हैं। वामदेव वशिष्ठ मुनिनायक देखे प्रभु मही धरि धनुषायक, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। भगवान की लीला देखिए कि जितने ज्ञानी लोग हैं, वामदेव हैं, वशिष्ठ जी हैं, और भी जो मुनि हैं, वो भगवान को देख रहे हैं। और भगवान किसको देख रहे हैं? कृष्ण तन श्री रघुबीर वियोगा, आए भरत संग सब लोगा। जो लोग भरत जी के साथ आए हैं, जो एकदम से भगवान की याद में सूख गए हैं, जो जिनको जनता, साधारण जनता कहते हैं, भगवान उनको देख रहे हैं। और जो ज्ञानी मुनि हैं वो भगवान को देख रहे हैं।